This video is sponsored by Raj Jewelers, Image World, KIPM College, गीडा, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद के 42वें अधिवेशन में उत्तर प्रदेश के शिक्षा राज्य मंत्री गोरखपुर पहुंचे और उन्होंने शिक्षकों के साथ बैठक की और नई शिक्षा नीति का उन्होंने स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया। इसके साथ ही जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या ओमिक्रॉन को देखते हुए स्कूलों को बंद किया जाएगा, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन इस वक्त विकराल स्थिति में नहीं है, वो काबू में है, जिसको देखते हुए स्कूलों को बंद नहीं किया जाएगा। यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा कि ओमिक्रॉन के दहशत के बीच स्कूलों को बंद करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि 125 करोड़ की आबादी में 120 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो चुका है। उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ की आबादी में 18 करोड़ का टीकाकरण हो चुका है। उत्तर प्रदेश में चिंता का कोई विषय नहीं है। यूपी में बाहर से आने वाले कुछ यात्रियों में संक्रमण पाया गया है। सरकार पूरी तरह से सतर्क है। किसी तरह की कोई गंभीर समस्या की संभावना नहीं है। स्कूलों को बंद करने को लेकर अभिभावकों के मन में संशय का सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में जो भी चुनौतियां हैं उसके निवारण के लिए सरकार के समक्ष समस्याओं को अवगत कराते हैं। सरकार तक उनके विचारों को पहुंचाने के लिए यहाँ पर सम्मिलित होने आया हूँ। स्वयं शिक्षक होने के नाते भी यहाँ पर आता हूँ। ये संगठन चुनावी हर्ष में गतिशील बना रहे, इसके लिए भी यहाँ आकर अच्छा लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए भारत और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नए और उत्तम उत्तर प्रदेश का निर्माण कराना चाहते हैं। निश्चित तौर पर इस तरह के कार्यक्रम उनमें सहायक साबित होंगे। उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद का 42वां प्रांतीय अधिवेशन मनाया गया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि यूपी के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी, विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर संजयन त्रिपाठी, महमूद सईद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता एवं संचालन डॉक्टर वीरेंद्र कुमार त्रिपाठी ने किया। नहीं थे, समाज के द्वारा पोषित थे। राजतंत्र का भी जब दौर था तो भी राज्य के द्वारा, राजा के द्वारा पोषित नहीं थे, उस समय भी समाज के द्वारा पोषित थे, आचार्यों के द्वारा पोषित पल्लवित थे। यह हमारी परंपरा रही, लेकिन आज स्वरूप बदला है। आज उस मानसिकता से संस्थानों की स्थापना निजी क्षेत्र में भी लोग नहीं कर रहे। आज प्रबंध तंत्र और प्राचार्यों के बीच भी रिश्तों का एक तनावपूर्ण संघर्ष भी कई जगह देखने को मिलता है। लेकिन जहां इसमें आत्मीयता होती है, जहां इसमें सामंजस्य होता है, उसका परिणाम भी सामने आता है। तो मैं आज के अवसर पर इतना ही कहना चाहता हूं कि आप जिस तरह से आपकी भूमिका रही है पिछले लगातार 42वां आपका अधिवेशन है, आपका जो इतिहास रहा मैं जानता हूं, उसी अनुरूप इस अधिवेशन में भी आप अपनी नई कार्यकारिणी का चुनाव भी करेंगे और सरकार को माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था की तमाम समस्याओं का समाधान भी देंगे। एक दो बातें हमारे विभाग से संबंधित आदरणीय शुक्ल जी ने कही है। यूनिफॉर्म को लेकर मिड डे मील की व्यवस्था तो होती है। यूनिफॉर्म में जब से आया हूं विभाग में, तब से मैं स्पष्ट रूप से मत व्यक्त करता रहा हूं कि कक्षा 6 से 8 तक के जो विद्यार्थी हैं माध्यमिक विद्यालयों के, उनको भी जो अन्य सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए। कई बार वित्तीय कठिनाइयां आती हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं उस दिशा में बहुत गंभीरता से प्रयास कर रहा हूं और जहां कहीं हमारे जिस भी तरह के सहयोग की आवश्यकता होगी मैं आपके साथ खड़ा हूं। आज समय के संकेत के कारण अपने बहुत सारे मन के भाव व्यक्त नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन आपको ये विश्वास दिलाता हूं आदरणीय शुक्ल जी, आदरणीय तिवारी जी, फिर कभी जब आपका इस तरह का एकत्रीकरण होगा तो मैं जरूर पर्याप्त समय लेकर आपके बीच आऊंगा। आप में से अधिकांश विद्वानों के विचार सुनूंगा और उन विचारों से माननीय उप मुख्यमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराने का प्रयास भी करूंगा। आप शांति अधिवेशन था उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद का, क्या क्या कार्यक्रम में मुख्य चीजें रही और क्या आपने आश्वासन दिया है? उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद शिक्षा क्षेत्र की गुणवत्ता के लिए अनवरत प्रयास करता है। इस संगठन के अधिवेशन में प्रदेश के सभी माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य एकत्र होते हैं। माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में जो चुनौतियां वर्तमान समय में होती हैं उस पर न केवल चर्चा करते हैं बल्कि उसका समाधान का विकल्प भी सरकार के सामने प्रस्तुत करते हैं और सरकार और माध्यमिक शिक्षण संस्थानों के बीच में सेतु का काम करते हैं। मैं आज यहाँ आया था कि शिक्षा और विशेषकर माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में जो चुनौतियां हैं
उस पर हमारा शिक्षा जगत, हमारे विद्वान प्रधानाचार्य क्या मंथन कर रहे हैं, उनके विचारों से भी अवगत हो सकूं और सरकार तक उनके विचारों को पहुंचा सकूं, उनका जो समाधान का जो स्वरूप प्रस्तुत करते हैं लोग उसको भी पहुंचा सकूं और ये संगठन अपने क्रियाकलापों में गतिशील बना रहे। इनका ये चुनावी वर्ष भी है, इनको शुभकामनाएं देने भी आया था। स्वयं एक शिक्षक हूं, इसलिए भी ऐसे कार्यक्रमों में आकर अच्छा लगता है। और जो नई शिक्षा नीति भारत सरकार की है, जिसके अनुरूप यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नए भारत का निर्माण करना चाहते हैं और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी जिस नए उत्तर प्रदेश, नंबर 1 उत्तर प्रदेश, उत्तम उत्तर प्रदेश का निर्माण करना चाहते हैं, निश्चित रूप से इस तरह के कार्यक्रम उसमें सहायक सर, एक चुनौती और भी है। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीटा गोरखपुर। एडमिशंस ओपन फॉर B.Tech, B.Pharma, M.Pharma, MBA एंड पॉलिटेक्निक। जब गोरखपुर में KIPM है तो कहीं और क्यों जाना। KIPM गीटा गोरखपुर।